हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड। तो डियर फ्रेंड, मल्टीपल स्टेट में आपकी वैकेंसी है। एंड स्टेट की बात करें तो हम आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में आपकी वैकेंसी हैं। एंड टेक्निकल ग्रेजुएट, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सभी आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो वीडियो को आप ध्यान से समझना। एंड जो भी हमारे इसमें स्टेट है तो वो कैंडिडेट IOCL में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपकी अप्रेंटिसशिप रहेगी 1 ईयर से रिलेटेड। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम सभी पॉइंट को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेट दे रखा है, देन आपका डिसिप्लिन कोड एंड आपका डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद आपकी टोटल वैकेंसी है सभी कैटेगरी को मिला के। देन उसके बाद इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो डियर फ्रेंड, आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझना, जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ चेकआउट करेंगे, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल में है आपकी ये पोजीशन कोड। आप यहाँ चेकआउट करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, जो हमारे फ्रेशर हैं, एनी डिसिप्लिन यहाँ देखेंगे तो 26 पूरी आपकी पोजीशन है। हम क्वालिफिकेशन को भी समझेंगे, जैसे कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इसमें शायद 12th और ग्रेजुएट मांगा होगा। एंड आपका मैकेनिस्ट हो गया, ट्रेड से रिलेटेड। ITI वाले भी डेफिनेटली एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो आपका ITI हो गया, ग्रेजुएट हो गया, डिप्लोमा हो गया, सभी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका हरियाणा में चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सेम आपकी प्रोफाइल निकली है जो हमने ऊपर बात की है। एंड आप अपने डिसिप्लिन को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपकी पोजीशन आपको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना है। एंड आपकी कैटेगरी में पोजीशन नहीं है और अनरिजर्व कैटेगरी में पोजीशन है, तो आप डेफिनेटली अनरिजर्व के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपकी पंजाब से रिलेटेड हो गया। पोस्ट कोड आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड आप जिस बैकग्राउंड से हैं उसको आप चेकआउट करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका हिमाचल में आप यहाँ पोजीशन देख सकते हैं। ओवरऑल आपकी किन किन कैटेगरी वाइज पोजीशन है। अदरवाइज़ आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर लीजिएगा। चंडीगढ़ में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे कैंडिडेट जिस भी स्टेट से हैं तो उनको यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लेना है। मार्केट डिवीज़न में आपकी निकाल रखी है इन्होंने, राजस्थान में है। आपके उत्तर प्रदेश में आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड आपके उत्तर प्रदेश वाली लोकेशन पर आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वाले कैंडिडेट यहाँ चेकआउट करेंगे। डिसिप्लिन वाइज ग्रेजुएट में इनकी 3 है। एंड आपका टेक्निकल में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 5 है। एंड आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 3 है। एंड अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके बेसिक पॉइंट हैं जिसमें कि इन्होंने बता रखा है, जो सीरियल नंबर है उससे रिलेटेड बता रखा है। एंड आपकी एब्रीविएशन शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। तो ये हमारे PWD कैंडिडेट से रिलेटेड है। एंड आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट बता रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। जो कोड नंबर आपका 0107 है, उसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर में आपका मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम आपका चाहिए ITI कोर्स से रिलेटेड। 108 में आप देखेंगे मैट्रिक विद फुल टाइम रेगुलर ITI इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से रिलेटेड। तो आप इन कोड को अच्छी तरीके से समझना, देन आपको जब भी इस जॉब का फ़ायदा रहने वाला है। आइए मैकेनिकल की एक आधा हम समझ लेते हैं। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप चाहिए, 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा कोर्स हो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो आपको ध्यान देना, जनरल EWS के लिए 50% है एंड आपका OBC NCL के लिए 45% है ट्रेड टेक्निकल अप्रेंटिसशिप में। तो आप यहाँ कोड चेकआउट कर सकते हैं। ये कोड उनके दे रखे हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया एंड आपकी जो अदर डिसिप्लिन है उनसे रिलेटेड। ओवरऑल इन्होंने आपका 50% मांगा है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से फॉर जनरल एंड EWS। एंड OBC SC ST के लिए 45% इन्होंने, सॉरी, OBC NCL के लिए आपका 45% है। देन इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट के लिए लेस होगा। तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी पोजीशन है। तो ये आपके पोस्ट कोड है, डिसिप्लिन कोड है, तो इनको आप चेकआउट करिएगा। एंड जो आपके पोस्ट कोड 112 है, जिसमें कि आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, तो आपको ध्यान रखना BA BCom BSc वाले कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और आपके पास OBC NCL में आपका 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेश 12th बिलो ग्रेजुएट आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये अच्छी बात है, DEO के लिए आपका 12th मांगा है। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। एंड आपका यहाँ चेकआउट करेंगे। जो भी आपके BTech के कैंडिडेट हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
इस बात को भी आपका ध्यान देना। पॉइंट नंबर 23 को आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना। मूव ऑन द अदर पॉइंट एंड आपका NATS में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। आपको NATS एंड NAPS में आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड इसके लिए आपका नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये आपका अच्छा पॉइंट है, मेरिट बिहाफ पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ये आपकी बेसिक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है एंड आपको 22 मार्च 2025 से पहले NATS की वेबसाइट पर अप्लाई कर देना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड इन्होंने फिर आपका बैंक डिटेल से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया है, तो आप उनको चेकआउट कर लेना। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड EWS सर्टिफिकेट लगेगा आपका सेंटर फॉर्मेट से रिलेटेड, OBC NCL का लगेगा, फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट आपका लगेगा 2024-25 का फॉर EWS कैटेगरी एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से रिलेटेड हो गया, बैंक अकाउंट चेकबुक से रिलेटेड आपको ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। डियर फ्रेंड, जिनके पास चेकबुक नहीं है वो डेफिनेटली चेकबुक को अप्लाई कर दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है आपका। एंड हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हमने बात कर ली है। एंड ये आपका प्रोसीजर है हाउ टू अप्लाई, तो आप यहाँ पढ़ लेंगे। अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आप वहाँ से अप्लाई कर लेंगे। तो ओवरऑल आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता रखा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट से कंसीडर की जाएगी एंड आपके डॉक्यूमेंट डिग्री से रिलेटेड बता रखा है। ईयर वाइज मार्क्स हो या आपके सेमिनार वाइज हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो ये आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एज़ पर मेरिट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर मेल पर मेल आएगा। तो ओवरऑल ये हमारी वैकेंसी है जिसमें कि आपकी मल्टीपल स्ट्रीम में आपकी पोजीशन निकली है। तो जो भी आपके नॉन टेक्निकल टेक्निकल हैं 12th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट हैं, डेफिनेटली अप्लाई करें, क्योंकि आपके IOCL में नॉर्थ साइड में काफ़ी कम आपकी वैकेंसी निकलती हैं एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।